and welcome to Shots and Shouts with Felix, presented by the Glambar and our media partner She News. Today I have one of the most popular couple of JNK, Mr. Gaurav and Mrs. Divya. They are one of the prominent tattoo artists from Jammu, and they've been working all over India with mostly Punjabi artists and like other like famous artists in all over India. So like today I have these guys with me, and we're going to talk about the taboo as a tattoo artist, and we're going to talk about all the tattoos and like the path, so how like they've reached to this position right now. So thank you Divya and thank you Gaurav for coming and accepting my invitation, and बहुत बहुत ही शुक्रिया कि आपने पहली बारी में मेरा invitation accept कर लिया, because what I wanted is to कि जो ये चीज़ हम बात नहीं कर पाते टैबू के बारे में, एक टैटू के बारे में हम बात ही नहीं कर पाते, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा था, अब तो चलो पॉपुलर हो गया कि लाइक एवरीबॉडी वांट्स टू गेट वन, मे बी उनके इमोशंस साथ होंगे या लाइक एनीथिंग, हम किसी भी चीज़ के रिलेटेड बात कर सकते हैं. बट जब आप मे बी लाइक इनिशियली यू बीन वर्किंग फॉर ईयर्स नाउ, है ना, तो एक दौर आपने एक एरा गया या एक डेकेड देख लिया कि उस हिसाब से कि क्या हो रहा था, कैसे चेंज आया टैटू इंडस्ट्री में, प्लस कोई चीज़ पे बात भी नहीं करना चाहता क्योंकि आई थिंक सैटनिक या लाइक गलत तरीके से देखा जाता था टैटू को, क्यों हम अपने शरीर को खराब करें ये वो. हालांकि कुछ ट्रेडिशंस में या कुछ कम्युनिटीज में है कि यू हैव टू गेट टैटू, राइट. तो लाइक ट्राइबल्स हो गए या कुछ भी हो गए, तो उनको मतलब ये होता था कि मे बी वो स्ट्रेंथ शो करते हैं या उनके ट्राइब्स को रिप्रेजेंट करते हैं. बट सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जर्नी कहाँ से शुरू हुई, लाइक हाउ यू गाइस बिकेम टैटू आर्टिस्ट एंड मिले उसके बाद, वो तो हम बाद में आएंगे क्योंकि काफी पॉपुलर कपल हो, सब लोग ही जानते हैं. तो गौरव कैसे ये टैटू का थॉट आया कि लाइक टैटू आर्टिस्ट बनना? टैटू आर्टिस्ट बनने का थॉट मेरे बेसिकली स्टार्टिंग से ही, मुझे जो भी करने का था थोड़ा आर्टिस्टिक रहता था. मैंने डीजे भी किया है 1.5 ईयर. उसके बाद मैंने टैटू करवा लिया था इस प्रोफेशन के ही, मतलब इन बिटवीन. ऐसे गंदा सा कोई नॉलेज नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, दिल्ली चले गए, कोई टैटू आर्टिस्ट भी अच्छा नहीं पता था, तो ऐसे ही एक टैटू हो गया गलती से. देन उसको मेकओवर करवाने के लिए टैटू करवाना लगा, बट उनके पास टाइम नहीं था, अपॉइंटमेंट थी उनके पास, तो वो थोड़ा सा लो फील हुआ कि नहीं यार टैटू करवाना था, अपॉइंटमेंट नहीं. तो फिर मैं वापस आ गया. वापस आने के बाद फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ, फिर मैं ऑनलाइन क्लासेस, एक्सीडेंट फिर बेड रेस्ट पे था तो ध्यान नहीं पड़ता था, क्या कर सकता हूँ. ऑनलाइन यूट्यूब पे क्लासेस देखने लगा, ट्यूटोरियल कैसे होममेड मशीन कैसे बनती है घर पे. तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, फिर जब उसमें मैं बेसिक में मैं परफेक्ट हो गया, फिर मैंने फर्दर सोचा कि मैं कुछ एडवांस कोर्स करने के लिए किसी के पास ट्राई करता हूँ, तो कोई अच्छा आर्टिस्ट हो फेमस. तो फिर मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया. एंड हाउ अबाउट यू? मेरा तो कोई प्लान नहीं था टैटूइंग में. इन्हीं से इंस्पायर होके मैंने स्टार्ट करा. तो मतलब आप लोग पहले मिले हो बिफोर यू बिकेम अ टैटू आर्टिस्ट? एग्जैक्टली, मैं शादी के बाद टैटू आर्टिस्ट बनी हूँ. अच्छा. शादी से पहले तो मेरा बुटीक था, तो हाँ मैंने बुटीक चलाया. फिर इन्होंने बोला कि बंद कर दो, मतलब बहुत ज़्यादा सर्जर था, डिपेंड रहना पड़ता है आपको टेलर मास्टर पे. और फिर जब वो चले जाएंगे छुट्टी पे तो फिर आप सोचते रह जाओगे कैसे करना है, क्योंकि क्लाइंट को तो चाहिए जब सामान तो उसको चाहिए. तो मैं फिर रात रात को सोचती नहीं थी कि नेक्स्ट ईयर को कैसे देना है, कैसे नहीं करना है. तो फिर उन्होंने कहा इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने से अच्छा तुम ही खुद कुछ कर लो. तो फिर मैंने टैटू का प्रोफेशन स्टार्ट किया. तो अभी 2 ईयर्स हुए हैं इसमें. इनको हो गए हैं 9 to 12 ईयर्स हो गए. बट मेरे को तो जैसा आपने बोला कि आपने आफ्टर मैरिज टैटू स्टार्ट किया, तो लाइक इनिशियली लाइक क्या थॉट आया कि ओके लाइक दिव्या को बोलो कि ओके चल टैटू आर्टिस्ट बन. क्योंकि मुझे थॉट इसलिए आया, थॉट भी नहीं आया, मैं चाहता था कि इस प्रोफेशन में, क्योंकि जितनी डेडिकेट ये अपने बुटीक को लेकर थी, तो बहुत एफर्ट लगाती थी. इन रिटर्न जब क्लाइंट थोड़ा चिक वाला होता है, लोग पहले हाँ में हाँ मिला देते हैं, आप बेस्ट करिए, जो व्हाटएवर यू जो लग सकता है आप करिए, बस कोई इशू नहीं है मनी का. देन आफ्टर दैट जब वो हो जाता है कंप्लीट, देन लोग करते हैं कि नहीं यार ये इतने की चीज़ क्यों है, इतने में होनी चाहिए थी, तो उतने में उधर मिल रही थी और उधर मिल रही थी. फिर लोग ऐसे करते हैं. फिर मेरे को देख के इसको कुछ होता था यार, इतना सरदर्द लेने के बाद, उसके बाद काम अच्छा करने के बाद स्टिल क्लाइंट मतलब उतना इनिशिएट नहीं करता उस चीज़ को. तो फिर मेरे को हुआ कि नहीं यार चेंज करो इसको, प्रोफेशन को.
टैटू करो, जो करोगे अपनी मेहनत जितना काम करोगे तो अपने आप में मतलब मिलेगा रिजल्ट। How do you feel? Is he a good husband? And supportive one? Obviously very supportive. नहीं तो इतना सब कुछ मैनेज करना, अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, बेबीज, ये सब चीजें अकेले बंदे से तो हैंडल होता नहीं है, तो obviously is very supportive. What do you think कि मतलब you know कई husbands होते हैं जो चाहते नहीं है कि हमारी वाइफ जो है बाहर निकले, काम करेंगे, वो है like what do you want to say about that? अभी मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि ये तो बड़ा ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो गया कि आप अपनी वाइफ को घर पे बिठा के रखो। हाँ ठीक है, अगर वाइफ भी उस चीज़ में कंफर्टेबल फील कर रही है कि ठीक है मैं भी घर बैठना चाहती हूँ, तो ठीक है, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बैठ रहे हैं। बट अगर वो चाहती है काम करना और उसके हस्बैंड उसको बोलता है नहीं तो मत करो, प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। अगर उसका मन है करने का तो लेट इट गो, क्योंकि अगर उसका मन है तो उसको करने दो और वो अच्छा करेगी, क्यों नहीं? क्योंकि आजकल तो इक्वालिटी का ज़माना है, मैन और वुमेन को इकट्ठा मतलब एक उसको माना जाता है। तो आई वांट कि जो ऐसे रोकते हैं, मतलब प्रेशराइज करके घर पे बिठाते हैं अपनी वाइफ को, ऐसा नहीं करना चाहिए। और आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? होता है कई वुमेन्स होती हैं जो मतलब बोल नहीं पाती, अपने से ही नहीं बोलती कि मैं बोलूँगी आगे से रिजल्ट क्या आएगा। तो हस्बैंड्स को ऐसा करना चाहिए कुछ कि खुद से ही उनको पूछ लें कि अगर तुम्हारा कुछ मन है करने का तो करना चाहिए, क्योंकि अगर पूछेंगे तो वो कंफर्टेबल फील करेगी, तो वो एक्सप्रेस करेगी। अगर उसके दिल में कोई होगा कुछ करने का तो सबसे पहले तो मैं तो कहता हूँ हस्बैंड को होना चाहिए। Like पूछने से ही Exactly. ठीक है। मेरे पास ना कुछ क्वेश्चंस थे टैटू के रिलेटेड, मतलब कि हाउ यू डील विद दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, अगर बाई चांस आ जाता है ना, तो उसके बाद जैसे ही क्वेश्चंस होंगे देन आई वांट यू टू टॉक अबाउट लाइक हाउ टू बी इन दिस प्रोफेशन, मतलब किस तरीके का एक पाथ है। अगर जो यंगस्टर्स हैं हमारे, यू नो अब तो टैटू एक ट्रेंड है, राइट? तो वो किस तरीके से वो फील्ड में जा सकते हैं, उस स्ट्रीम में, लाइक हाउ दे कैन बी एन टैटू आर्टिस्ट। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा मेन मकसद था कि व्हाई आई वांटेड टू मेक अ शो, कि जो अलग अलग प्रोफेशन से है ना, अब सपोज मैं लेमैन, मुझे नहीं पता कि टैटू आर्टिस्ट बनना कैसे है, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कितना टाइम लगता है वो चीज़ों को। तो हम क्या चाह रहे थे कि हर एक प्रोफेशन से जो आएंगे हमारे पास, एटलीस्ट वो एक बार ही बताएं तो सही कि वो रास्ते में कैसे जाना है, कि लाइक क्योंकि हमारे दिख जाता है कि हमने ये बनना है, बट हमें एक पाथ नहीं पता होता कि वो फॉलो करके कैसे जाना है। तो लाइक मैं यही चाह रहा था कि लाइक यू नो जब आप आओ तो आपको लाइक बता सको आप कि हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं कि किस तरीके से एक टैटू आर्टिस्ट बनते हैं, प्लस ऑब्वियसली लाइक कपल हो, राइट? तो किस तरीके से आप कपल्स को भी मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अब तो चलो रेयरली हो गया कि कोई नहीं करने देता, बट स्टिल यू नो वी हैव दैट इन सोसाइटी, राइट? प्लस जो एक टैटू को भी लेके था कि धारणा है ना, अभी भी घर पे गालियां पड़ती हैं। अभी भी कुछ फैमिलीज हैं, है ना, लाइक अडॉप्ट नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक कई लोग तो चोरी चोरी भी बनवाते होंगे, है ना? नहीं दिखाता है टैटू की, घर से बाहर ना निकाल दें। ओके, हाउ डू यू डील विद ड्रंक क्लाइंट्स, जो मतलब शराब पी के? मैंने सुना है ऐसा कि ड्रिंक करके चले जाओ तो दर्द नहीं होगी, ये नहीं पता नहीं लगेगा, बस कोई क्लाइंट ऐसा सोचता है कि मैं अल्कोहल कंज्यूम कर लेता हूँ, Right. तो उससे क्या होगा कि पेन नहीं होगा। उल्टा अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद जो आर्टिस्ट है उसके लिए वो दिक्कत ज़्यादा हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, आपका बीपी हाई हो जाता है Right. दारू के बाद। तो फिर वो कहीं ना कहीं जब आप टैटू कर रहे हो, अगर तो छोटा टैटू तो चल जाता है, कोई इशू नहीं है, हम टैटू कर देते हैं और टैटू के साथ साथ रिकवरी, बॉडी उसी टाइम पे रिकवर करना शुरू कर देती है, टैटू को हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। राइट। तो जो बड़े टैटू होते हैं उनमें जैसे कि टैटू करते ब्लीड होता है, फिर हम उसको क्लीन करते हैं, ऐसे करते करते जो आर्टिस्ट है उसको दिक्कत आती है, स्टेंसिल मिटना शुरू हो जाता है, गायब होना शुरू हो जाता है, फिर ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। और जो ड्रिंक क्लाइंट होता है उसने पी होती है तो उसको तो फर्क नहीं पड़ेगा, परेशान करते हैं, नहीं ये कभी हाथ हिला दिया, ये कर बहुत है ना। कहीं तो दर्द के पेन के चक्कर में इतने ज़्यादा मतलब लगा लेते हैं, जाते हैं बाहर, जाते हैं अपनी कार में पी के फिर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में होता है ऐसा। अब तो आजकल मैं क्लाइंट को पहले ही बोल देता हूँ, अवॉइड करता हूँ कि आप अल्कोहल कंज्यूम मत करना। मेरे पास जेल है तो वो नम कर देती है इसको। ओके। कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी होंगे मतलब जो बहुत इरिटेट कर देते होंगे, या आपको बोल देंगे नहीं नहीं रुक जाओ ना, कुछ ऐसे करके इन बिटवीन टैटू के लाइक बोल देते हैं नहीं हमने नहीं कराना है, कुछ नहीं, ऐसे। ऐसा तो नहीं होता कि बीच में बोल देंगे नहीं हम नहीं करवा रहे। Right. आप अगर कभी किसी प्रोफेशनल से टैटू करवा रहे हो
तो उनको पता है कितना डीप जाना है, इतना ज़्यादा पेन भी नहीं होता कि बेयर ही ना हो पाए, बेयरेबल पेन होता है। तो उसके बाद कभी ऐसा नहीं होता कि वो आधे से बोले बस इतना करवा लिया, वैसा ऐसा नहीं होता है, मतलब वो कंप्लीट करवा ही लेते हैं। वो बेसिकली हमारे पास जो आता है अपनी मर्जी से जाता है, हमारी मर्जी से आता अपनी मर्जी से जाता जाता है, हमारी मर्जी से। ओके, सपोज टैटू बना रहे हैं, मिस्टेक होगी, हाँ फिर- वो कवर अप भी कर लेते हैं। वैसे अभी आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। राइट, कभी अगर करते हल्की करते सी क्लाइंट जैसे किसी हिल को जाता हो है, गई, जैसे ये कर रहे हैं अभी, इनको क्लाइंट को देखा है इन्होंने, वही जैसे मैं कर रहा हूँ, इनको है क्लाइंट कर रहा है, करते करते बीच में क्लाइंट को क्या होता है कभी नॉर्मल रखा होता है तो अंदर से उसको ऐसे होता है, तो वो वहाँ पे अगर लाइन हिल गई, राइट, फिर उसको करने के लिए फिर हमें अपना नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ता है। तो वो बता के हो जाता है या नहीं बोलते हैं हम क्लाइंट को कि प्लीज हिलना नहीं चाहिए था, अगर आपको हिलना था तो देखो लाइन आपने थोड़ा बहुत कर दिया है, Okay. फिर बोलते हैं आप खराब हो गए, उसको बोलते हैं कि भाई खराब नहीं हुआ, ठीक कर देंगे, कहने का मतलब उसको इसलिए सुनाते हैं कि हिलना 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 नहीं नहीं है। एक बार हो गया दूसरी बार मत करना। तो राइट, तो रोते हैं जब आते हैं, लाइक जब टैटू कर रहे हो, कुछ लड़की हैं या लड़के कोई रोते हैं टैटू के लिए? हाँ रोते कहाँ है आज एक से एक कहाँ क्लाइंट है? एक क्लाइंट एक्चुअली उसका मार्क था यहाँ पे, अच्छा, तो वो मार्क हाइड करना था, जिसका जब तुमने हाफ टैटू किया था, हाफ मैंने किया था, वो लेडी पापा के साथ, तो वो जब बैठे थे तो तब एक्चुअली मैग्नम जो होती है ना नीडल, हमें मैग्नम टूल होता है जो बहुत ही पैकिंग बहुत सेक्सी मतलब स्मूथ करती है, Right. रियलिस्टिक वो Yeah. तो वो रोज थोड़ा सा रियलिस्टिक था, जब उसमें मैंने कलर पैकिंग की तो उसने रोका नहीं मुझे, बट लिटरली उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसका काजल ऐसे फैल गया, बोली नहीं वो रोकने के लिए, फादर को उसने कहा पापा हैंकी देना, तो मैंने देखा, मैं कहा आप रो रहे हो कितनी, हाँ आंसू आ गए, तो मैं मुझे बोल देते मैं रुक जाता। मतलब वो इतने स्ट्रांग थे, क्लाइंट होते हैं अब जिनको पता है कि मुझे चाहिए ये चीज, इसमें पेन होनी है, बेसिकली टैटू एक, इसके बारे में बाद में बताता हूँ, Yeah. टैटू में होता है राइट। कभी कभार थोड़े बहुत आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन से बॉडी पार्ट्स में सबसे ज्यादा पेन होती है और किस में लाइक सबसे लीस्ट पेन होती है? जहाँ पे हमारी आर्म्स के मतलब बैंड आते हैं, Okay. आर्म लेग, या जहाँ पे हमारी चीजें मूव होती हैं, जो मतलब फ्लेक्सिबल पार्ट होता है वहाँ पे ज़्यादा पेन होती है, लाइक जैसे हमारे आर्म के बैंड होता है, Right. यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेन और स्वेलिंग भी जल्दी होती है, Okay. लेग्स के नी के बैक साइड पे वहाँ पे पेन ज़्यादा होती है, हाँ नी के फ्रंट पे भी होती है, इनर साइड थाई का Yeah. वो पेनफुल होता है, शिन बोन पे होता है, एल्बो पे, अगर आप नेक पे चल जाएं तो ये नेक तो आप पूरा ही सोच लो कि पूरा मतलब पेन करता है, और बहुत ही प्रोसेस बहुत इसका डेलिकेट होता है Right. आर्टिस्ट के लिए भी, करने वाले के लिए। अब कुछ लोगों का ये मानना है, सपोज अगर नेक की बात की है या फेशियल की है, सिर की है, राइट, कईयों के लाइक फेशियल टैटूज हो गए, सिर पे भी टैटूज होते हैं, नेक पे भी, तो डेंजरस होते हैं ये, लाइक क्योंकि कहीं सोचते हैं हो सकता है यार निडल हिल की तो मे बी पंचर हो सकती है या कट हो सकता है, कुछ नहीं, ऐसा। ऐसा नहीं है। इतना डीप नहीं जाते, प्रोफेशनल में और अनप्रोफेशनल में यही डिफरेंस आ जाता है, जो अनप्रोफेशनल होगा वो इन जगह पे करने से पर हो सकता है ऐसे पंचर या लाइक वेन पंचर या कोई भी ऐसा कट हो नहीं। जाए, कुछ हो सकता बेसिकली नीडल कंटिन्यूअसली सेकंड्स में है, राइट, रोटेट होती है, तो वो ऐसा नहीं है कि काट देगी, तो वो ऐसे करके ब्लड सर्कुलेशन जैसे होता है वो टाइम टू टाइम साथ में हील हो जाता है, अगर कहीं जगह पे डीप चले भी जाता है तो वो हील सेटल हो जाता है। और कौन से सबसे कम बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ पे पेन हुई है? रेस्ट Wrist पे least pain होता है, biceps पे कम होता है, बाइसेप्स बैक पे कम होगा। वो है कि वहीं पे जहाँ पे ज्यादा बोन एरिया, जैसे हाथ पे भी Right. बहुत ज्यादा होता है, फीट पे करवा रहे हो तो बहुत ज्यादा, क्योंकि वहाँ पे बोन ज्यादा स्किन का तो वो एरियाज पे, तो मैंने तो अपने फीट पे करवाया था, तो मैं तो बहुत चिल्लाई थी, मैं बस बस मेरा ये है कि अगर टैटू में पेन Right. बंदे के माइंड पे है, हाँ थोड़ा माइंड पे कंट्रोल करता है आपका पेन, अगर आपका माइंड सेट है राइट, टैटू को लेकर तो आप पेन बेयर कर सकते हैं। अगर आपको दिखावा के लिए करना है और माइंड प्रिपेयर नहीं है, सेट नहीं है, तो आप टैटू करने आ गए तो फिर आपकी बहुत बड़ी गलती है। टैटू एडिक्शन है आई गेस, है ना? आफ्टर या फर्स्ट टैटू फर्स्ट टैटू के बाद एडिक्शन है, क्योंकि मैंने भी इनसे ही करवाया, क्योंकि ये जो मेरा यहाँ पे है नेक पे वो इन्होंने किया हुआ है, तो इनसे पहले तो मैंने जब मैं कनाडा था तो मैंने वहाँ पे करवाया था, बट उसके बाद पता नहीं क्या होगा, लाइक क्योंकि हाँ, लाइक आई नीड अ टैटू, addiction पता नहीं क्यों, होता है। लाइक यू नो, चाहे वो आप इमोशनली हो या लाइक यू नो लाइक एनीथिंग, आफ्टर 2-3 मंथ्स के बाद वो अंदर से एक कीड़ा सा आता है, टैटू चाहिए, टैटू चाहिए, काफी tattoo time हो गया, चाहिए, tattoo हाँ, होना कुछ चाहिए। लाइक बॉडी में होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। ये क्या इससे तोड़ क्या है इसका, लाइक कैसे खत्म टैटू करवाओ। टैटू टैटू करवाओ जब मन करे टैटू टैटू करवाओ। करवाओ। टैटू करो।
Right. Okay. I want to talk about genitals tattoo, right? जो like private parts पे tattoos होते हैं, right? यहाँ पे है trend वो, and plus कभी किया है, like is it really painful या like you know how to deal with that thing? मैंने करा है। एक मैम को मार्क था बहुत बड़ा, तो Right. मतलब उनका काफ़ी बड़ा वाइट कलर का जो मार्क होता है वैसा होता है, तो उस पर वो टैटू करना था, तो पेनफुल तो होता, बट वो लोग जिनको ऐसा कुछ जिस चीज़ से वो डील कर रहे होते हैं, जिस चीज़ को अपनी बॉडी में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, तो जब हम उनने उस एरिया पे ऑब्वियसली वेरी पेनफुल मतलब प्रोसीजर रहता है वो, बट वो लोग इतने स्ट्रांग हो चुके होते हैं ना, Yeah. मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं कि हमें इस चीज़ से बाहर निकलना है, तो अभी हमें जितना पेन हो रहा है हम उसे बेयर कर लेते हैं, तो वो उसको ईजिली बेयर कर लेते हैं। ये नहीं है कि वो फिर चिल्लाएंगे बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनको है कि नहीं ये हो रहा है, इससे हमारे वो चीज़ है कि वो कवर हो जाएगा तो वैसा रहेगा, तो वो लोग आराम से बेयर कर लेते हैं। ऑब्वियसली जो ऐसे पार्ट्स पे टैटू करवा रहे हैं तो वो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके आया हुआ है, तो इसीलिए बहुत से टैटूज करे हैं हमने, ऐसे ऐसा नहीं है, मैंने तो फीमेल्स पे करे हैं बहुत सारे, तो वो करवाते हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल फील करते हैं फीमेल से करवाने में ज़्यादा, और फीमेल ज़्यादा करवाती है प्राइवेट पार्ट तो मेन तो कहते हैं कि हमें जितना शौक, क्योंकि लड़कियों के लिए वही जैसे एक्सेप्ट नहीं करते लोग, या तो जैसे ज़रूरी नहीं मार्क ही कवर करना, वैसे भी करना तो लड़कियां करवा लेती हैं क्योंकि उनको है कि ज़्यादा दिखे ना, घर पे ना पता चल जाए, तो थोड़ा करवा लेती है वैसे, और फिर वो कंफर्टेबल करते हैं फीमेल क्लाइंट ही कर रही है, तो इसीलिए मैंने तो बहुत किया, बट सीरियसली ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे सामने कि कोई क्लाइंट ऐसे बोले कि नहीं वो बहुत पेनफुल है या वैसा कुछ, क्योंकि वो मेंटली सेट होकर आई होती है कि नहीं हमें करवाना। क्योंकि ओके लेट्स टॉक अबाउट कवर अप्स। कवर अप क्योंकि अब कहीं वो है ना बेस्ट पार्ट है। कवर अप तो हमारा मतलब लाइक ये है ना, पहले आएंगे नाम लिखवा लेंगे, प्लीज आके कवर अप कर दो, ब्रेकअप हो गया भाई तो हमें वो कवर अप करना पड़ता है। सबसे ज्यादा क्लाइंट कवर अप्स के ही हैं। कवर अप बहुत सारे यंगस्टर्स मतलब बहुत यंगस्टर्स हाँ, तो व्हाट डू यू बहुत है। लाइक से उनको क्या बोलना चाहोगे? हम- देख लो भाई यंगस्टर्स ये टैटू वाला हम हर क्लाइंट को जब वो warn नाम करते हैं, लिखवाने लगते हैं तो हम पहले ही बोल देते हैं। warn करते हैं उनको कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। आपकी तरफ से वार्निंग जा रही है। जा रही है, मैं उनको बोलता हूँ कि आप इस टैटू की जगह कुछ ऐसा करो जो रिलेटेबल हो। Right. अगर आप सीधा जा रहे हो, मेंशन कर रहे हो, तो ये आपके लिए है, कोई पता नहीं होता वो तो है। एग्जैक्टली कुछ पता नहीं होता। लोग इधर बहुत सारे मतलब डिफरेंसेस आ जाते हैं रिलेशन में, तो अगर टीनेजर हो तो उनको यही है कि यार नाम मत करो, इनिशियल करवा सकते हो, Yeah. एक सिंगल इनिशियल की कवर अप में इजी हो जाता है। Right. अब वो नाम करवा लेते हैं 2-3 इंचेस का, उसको कवर करने के लिए अब फिर 2-3 और इंचेस को बड़ा उन्होंने होता है। जैसे 3000 पे किया है, कवर अप के लिए फिर लग जाते हैं 10-12 हज़ार, वो तो 15 हज़ार, क्योंकि फिर वो बड़ा बनेगा, Right. वो पार्ट हमें कवर करने के लिए टैटू बड़ा ही करना पड़ता है। Okay. और ऐसा भी है कि टैटू करने के बाद दिखता भी नहीं है, Okay. तो ये हाँ, भी नहीं cover कि up किसी में ने ये कवर है किया कि होगा। आपको पिछला रैप नहीं दिखता है, आगे किसी को नहीं पता चलता है कि आपने कुछ करवा रखा है। बट ये लाइफ इम्पैक्ट तो करता ही है, लाइक यू नो कहीं ना कहीं तो अगर जब आप ऑब्वियसली करवा लिए इनिशियल से कुछ भी करवा लिया, तो उसके बाद जब आप सोसाइटी में लाइक जो भी हो गया, लाइक डन हो गया एवरीथिंग, यू नो डिफरेंसेस आ गए, ब्रेकअप्स हो जाते हैं सब कुछ, बट ये कहना कि ना जाके तो यू नो इफेक्ट तो करता ही नहीं, है। कवर अप जब हो जाए तो जब कवर अप हो जाए तो वो दिखता भी नहीं है। बेसिकली हमारा कवर अप ऐसा होता है कि टैटू दिखता ही नहीं है, एक प्रॉपर कवर अप। क्या मतलब क्योंकि हमने देखते हैं जो लाइक लेजर से भी होता है राइट, रिमूवल्स जो है वो अपने पास है या वहाँ पे टेक्नोलॉजी? नहीं, अभी हमने करा था जब लॉकडाउन से पहले, जब इंडिया अपना चाइना के साथ रिलेशन खराब हो गए, उनकी प्रॉब्लम हुआ, हमने ऑर्डर करा था बट वो डिलीवर नहीं हुआ, बट ये आ जाएगा जल्दी, हाँ। लेजर रिमूवल्स भी आ जाएंगे। क्योंकि इजी हो जाता है थोड़ा टैटू कवर करने का। लेजर का मार्क रहता है कहीं ना कहीं, बट जैसे डॉक्टर्स करते हैं, देखा होगा आपने, कहीं ना कहीं मार्क रहता है, बट जो आर्टिस्ट होता है उसको पता है कि वो मार्क भी नहीं रहना चाहिए, उसको कैसे डील करना है वो एक आर्टिस्ट को पता है। अभी की डॉक्टर का काम है, बट स्टिल एक टैटू आर्टिस्ट को इतना पता है कि टैटू कैसे रिमूव करना पूरा। तो कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो जो मेरे सुनने में है कि मतलब हम लाइक पेन किलर्स खा लेते हैं और फिर टैटू करवाएं या किसी तरीके की मेडिकेशन लेके टैटू करवा लेते हैं, होता है ऐसा? तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि खाने चाहिए ऐसे मेडिकेशन से? नहीं, कुछ भी नहीं। पेन किलर अगर आप खाओगे तो आपको वो इंटरनली करता है पेन, अगर आपको कहीं मसल्स में पेन है, एक्सटर्नल बॉडी पे पेन किलर खाने से कुछ नहीं होगा, आप कुछ भी कर लो उसका इफेक्ट वो इफेक्ट ही नहीं करेगा। और पेन किलर्स अवॉइड करने चाहिए, ऐसे भी अगर कभी पेन हो, पेन किलर अच्छे नहीं होते। कोई ऐसा टैटू जो आज तक आपने बहुत इंटरेस्टिंग सा बनाया जो मतलब हमेशा आपकी मेमोरी में रह गया हो कि यार ये चीज़ मैं शायद नहीं कर पाता, या ये बहुत यू नो हमेशा एक सबकॉन्शियस में रहता है कि यार मैंने ऐसा टैटू बनाया था, कभी नहीं सोच सकता था कि ऐसा भी होगा?
हाँ ऐसा, ये जो लास्ट वाली बात है इसका मैं मतलब आंसर कर सकता हूँ। कुछ ऐसे टैटूज हैं जो कि मतलब अपने लाइफ में जब स्टार्टिंग बिगिनिंग में बंदा सोचता है कि कभी मैं ऐसा टैटू कर पाऊंगा। वैसे टैटूज मैंने बहुत किए हैं पर मेरे को याद नहीं है, ऐसा नहीं है कि याद नहीं है, जितने भी किए हैं यार। कुछ ऐसे टैटूज हैं जो डिफरेंट कंसेप्ट लेके क्लाइंट आता है, एकदम से बंदा सोचता है यार अच्छा, एक मिनट के लिए सोचने पे मजबूर कर देता है कि ये करवाना है इस क्लाइंट को। फिर उसके बाद जब वो अपना डिस्क्राइब करता है टैटू वो कि उसकी लाइफ में क्या मैटर करता है, कि वो क्यों करवा रहा है, देन फिर और ज़्यादा इंटरेस्ट, फिर वो फोकस हो जाता है कि नहीं ये तो करना पड़ेगा। ओके, ये तो हो गए जो हमारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। टैटू है क्या, लाइक यू नो क्या चीज़ क्या है, क्योंकि कई ऐसे करवा लेते हैं, कहीं किसी के इमोशंस हैं, हर एक चीज़। हाउ डू यू डिस्क्राइब अ टैटू, व्हाट डू यू फील कि क्या चीज़ क्या है? मैं अपने अकॉर्डिंगली जैसा मुझे लगता है, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है टैटू। राइट, आप करवा लेते हो, स्टार्टिंग में हर एक इंसान गलती करता है, इवन कि मैंने भी की थी। जब उसके बाद जब आपको अवेयरनेस होती है, या तो किसी अच्छे आर्टिस्ट के पास ज़्यादा पहले गाइड करते हैं, अगर वो नहीं है तो जो भी टैटू आप करवाते हो वो आपकी एक तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेकेंडली वो कि आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि आप कितनी पेन बेयर कर सकते हो। मतलब एक अलग ही मजा है, इसका एक अलग टेस्ट है, अलग ही है बस। मतलब इसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते किसी को कि कैसा है ये, मतलब एक अलग ही इसका। आपके कितने टैटूज हैं? मेरे 2-4 हो गए, 2-4 बड़े टैटू। एंड आपके 22 टैटू? नहीं, छोटे अच्छा, छोटे छोटे बड़े मिक्स 22। 22। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस, ठीक है, कि किस तरीके से एक टैटू आर्टिस्ट बनना चाहता है। आप क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कोर्सेज कौन से होने चाहिए, जो भी हमारे यंगस्टर्स देख रहे हैं, अगर टैटू इंडस्ट्री में आना चाहते हो। सो आई हैव 2 प्रोफेशनल्स जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही फेमस है, लाइक सबको गाइड करते हैं। आप भी सिखाते हो, लाइक आप क्लासेस लेते हो टैटूज की, राइट? तो लाइक कैसे इनिशियली, लाइक कितना टाइम लगता है ये चीज़ को सीखने में, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, किस तरीके की ये सर्टिफिकेशंस होती हैं? कैन यू टेल समथिंग?